नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे राजनीति की। कोई बात नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा राजनीति से हटके हैं, लेकिन फिर भी लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा क्यों? क्योंकि आज हम बात करेंगे भारत की शिक्षा प्रणाली से जुड़े हुए इस सिस्टम की। और जैसा कि आप सभी को पता है, एक सीसीपीए की तरफ से जो है वो कुछ आईएएस के जो संस्थान है, बड़े नामचीन जो संस्थान है, उनको नोटिस दिए गए हैं। कुछ एक के ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है। खैर, उस चर्चा पे आने से पहले मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो एजुकेशन से जुड़ा होता है, और ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। और स्पेशली अब तक मैं किसी भी वीडियो में आपसे बात नहीं कर पाया। एज ए एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट, मैं खुद एजुकेशन के फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ और मेमोरी ट्रेनर का मेरी वर्किंग है। मैं बच्चों को जो है वो मेमोरी की ट्रेनिंग देता हूँ, हाउ टू लर्न के ऊपर वर्क करता हूँ, साथ में वैदिक मैथमेटिक्स के ऊपर भी वर्क करता हूँ। और इस फील्ड से जो है वो सारी जानकारियाँ मैं रखता भी हूँ। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम में क्या कमियां है, क्या इसको दुरुस्त किया जा सकता है, इसके ऊपर जो है मेरा एक दूसरा चैनल है, मैं उस पर बात भी करता हूं। तो एज ए एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट, ओवरऑल अगर हम देखें तो इस पूरे नोटिस, जो ये नोटिस गया है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इसमें जो है सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल के आया वो ये निकल के आया कि ये लोग जो है वो भ्रामक एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आईएएस के फील्ड में ही है, क्योंकि इसको अकेले आईएएस एकेडमी से जोड़ना या आईएएस की प्रिपरेशन वालों से जोड़ना जो है वो बेवकूफ़ी होगा। आज अगर हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की, तो एजुकेशन सिस्टम, जैसे आपने देखा होगा कि जब डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था, नोटबंदी, उससे पहले प्रॉपर्टी में एक माफिया का बहुत बड़ा रोल होता था, लेकिन उसके बाद में माफिया की कमर टूटी। और अब ये जो सारा माफिया है, ये एजुकेशन सिस्टम में, इस शिक्षा तंत्र में जो है वो घुस गया है। अब इसमें दोनों तरह के हैं। इसमें एजुकेशन से जुड़े हुए लोग भी शामिल है और जिनका एजुकेशन से कोई वास्ता नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनके मालिक जो है उनके पास अथाह पैसा है, प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने जो है वो प्रॉपर्टी का एक इन्वेस्ट किया। और ऐसे लोग जिनका शिक्षा प्रणाली से या एजुकेशन सिस्टम से कोई वास्तविकता में लेना देना नहीं है, आप उनसे जो है वो अच्छी शिक्षा की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मोटिव है बिजनेस करना। वो आए इस फील्ड में बिजनेस करने के लिए। उन्होंने पैसा इसलिए इन्वेस्ट किया है क्योंकि मुझे यहाँ से जो है वो रिटर्न लेना है, पैसा जो है वो मैंने कमाना है। और उस सिचुएशन में जो है आप उम्मीद नहीं कर सकते, फिर वो आपको भ्रामक विज्ञापन, जो इस नोटिस का, सीसीपीए का जो नोटिस था, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण जो प्राधिकरण, ये आपने देखा होगा कंज्यूमर फॉर्म, ये स्टेट में भी होता है और ये जो है वो सेंटर का भी होता है। तो सेंटर ने इनको नोटिस दिया। अब नोटिस क्यों दिया, इस मुद्दे पे बात करेंगे हम। तो नोटिस इनको इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने जो है वो बड़े दावे किए कि हमारे यहाँ से जो है वो पढ़े हुए इतने जो लड़के थे या इतने जो स्टूडेंट्स थे, उनका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ, आईएएस के लिए सिलेक्शन हुआ। अब आईएएस की अगर हम बात करें, जैसे विगत वर्ष की हम बात करते हैं, तो 933 जिसको कहते हैं एक वैकेंसी मान लें, या 933 जो स्टूडेंट्स थे वही पास हो सकते हैं। यूपीएससी का ये एक वो है, सिस्टम है। लेकिन इन बड़े बड़े संस्थानों में, अब बड़े संस्थान कौन कौन से हैं? दृष्टि आईएएस, विकास दिव्य कीर्ति, आपने नाम सुना होगा। एक दूसरे अवध ओझा है। अब इनके जो बड़े बड़े, जैसे खान जो है, उनकी एक एकेडमी है, अन अकेडमी, बाइजूस एकेडमी, इसके अलावा राउज हो गया, आपका बाजीराव हो गया, शंकर, चहल, नेक्स्ट, ऐसे करके ना बहुत सारे जो है वो बड़े बड़े नामचीन जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो है वो एड दिए और एड में दावा किया कि हमारे संस्थान से इतने जो है वो बच्चे पास होके गए हैं। अब जो इन्होंने दावा किया, उस दावे के हिसाब से देखते हैं तो जैसे बाजीराव की अगर हम बात करें, तो उन्होंने दावा किया कि हमारे संस्थान से जो है वो 617 स्टूडेंट्स जो है वो यूपीएससी क्वालिफाई करके गए। अब नोट रखिएगा, 617, 617। इसके अलावा शंकर जो है वो 336, तो 336 और 617, आप इससे आइडिया लगाओगे तो ये जो है वो 933 से ऊपर चला जाता है। और इसके अलावा जो है चहल एकेडमी ने दावा किया कि उनके यहाँ से 350 के आसपास 352 जो स्टूडेंट्स है वो यूपीएससी जो है वो क्लियर करके गए हैं। नेक्स्ट
624 की बात करता है। और खान की अगर हम बात करें केएसजी की, तो वो दावा करते हैं कि हमारे यहाँ से 682 जो है वो स्टूडेंट्स यूपीएससी क्लियर करके गए हैं, और ये जो है वो लगभग 3000 के आसपास चला जाता है। तो जब टोटल वैकेंसी 933 की है, तो फिर ये 3500 से ऊपर आंकड़ा कैसे किया? तो अब आता है लोगों को गुमराह करने का एक तरीका। अब गुमराह करने का इनका क्या तरीका होता है? जब भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह, आपने देखा होगा कि आजकल जो है वो एग्जाम लेते हैं, जैसे स्कूल एकेडमिक का आप देखा होगा, ओलंपियाड वगैरह के एग्जाम लेते हैं। कई बार दैनिक भास्कर भी इन्वॉल्व हो जाता है, बड़े बड़े जैसे आकाश वाले लक्ष्य जो है वो भी एक एग्जाम लेता है। अब जो अपने अपने फील्ड से जुड़े हुए हैं वो स्कूलों में जाते हैं, वो एग्जाम कंडक्ट करते हैं। तो ठीक ऐसे ही इनका भी यही है। एक तो क्लासेस का सिस्टम, जो रेगुलर जो स्टूडेंट्स इनके साथ पढ़ाई करते हैं, दूसरे होते हैं इनके नोट्स लेने वाले, जो इनकी जो पढ़ने के लिए जो ये सामग्री तैयार करते हैं, बुक्स वगैरह, नोट्स वगैरह। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं, एक स्टूडेंट होते हैं जो टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह देने के लिए आते हैं, और एक आता है इंटरव्यू बेस्ड। अब मान लीजिए इन्होंने ये लोग क्या करते हैं, जो इनकी क्लासेज वाली जो पढ़ाई होती है वो ये चार्जेबल रखते हैं, इनके मोटा पैसा लेते हैं, लाख लाख 2-2 लाख रुपए ये जो है वो चार्ज करते हैं। अब इन्होंने मॉक टेस्ट जो हुआ या इंटरव्यू हुआ, ये चीजें ये लोग फ्री कर देते हैं। अब फ्री कर देते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फ्री के चक्कर में वो हर जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ जो इंटरव्यू रखते हैं, और इंटरव्यू जो है वो 1-2 घंटे के लिए होते हैं इनके लिए। तो एक स्टूडेंट क्या करेगा, वो दृष्टि में भी जाएगा, फिर वो चहल में भी इंटरव्यू देगा, और अपनी तैयारी अच्छी करने के लिए कि देखते हैं मुझ में क्या कमियां हैं, वो दूसरे उसमें नेक्स्ट में भी जाएगा, अनअकैडमी में भी जाएगा। और जब ये लोग जाते हैं तो ये इनका डेटा जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं, और अगर ये एनरोल हो जाते हैं, जैसे किसी ने प्रीलिम्स या जैसे फर्स्ट पेपर जो है जिसने क्वालिफाई कर लिया, तो इनको रोल नंबर मिल जाते हैं, तो ये उनसे रोल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, उनका एड्रेस, सब कुछ जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। अब ऐसे ऐसे संस्थानों की नजर होती है रिजल्ट के ऊपर। अब जैसे ही रिजल्ट आता है, चाहे वो बच्चा इनके वहां पे जो है वो चाहे 1 घंटे के लिए आया है, लेकिन वो एनरोल हो गया कि ये यहाँ पे हमारे यहाँ से इंटरव्यू की तैयारी करके गया था और ये क्लियर करके चला गया, तो ये अपने अपने जो है वो विज्ञापन देते हैं। बड़े टीवी के ऊपर भी जो है, मीडिया के, डिजिटल मीडिया पे भी और प्रिंट मीडिया दोनों पे वो देते हैं। और उसके बाद में जो है वो लोग, बच्चे जो हैं वो दूसरे स्टूडेंट्स इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं कि अच्छा देखिए, इस बार अकेले जो है वो बाजीराव ने 617 जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो क्वालिफाई करा दिए। इस झांसे में आके वो वहां पे एडमिशन ले लेते हैं। ये एक जो इस सीसीपीए की जो नोटिस है उसका बता रहा हूं मैं आपको। दूसरा जो तरीका होता है इनका, वो तरीका ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट्स है, वो कांस्टेबल या पुलिस की जो वैकेंसी होती है, वो उसके लिए जिसको कहते हैं कि उसकी कैलिबर ले सकते हैं, तो वो उस एग्जाम तक की होती है। लेकिन स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सपने होते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं, तो प्रीमेच्योर सिचुएशन में भी वो ऐसे उनके पास जाते हैं। और अक्सर आप लोग देखते होंगे, जब आप यहीं की बात नहीं कर रहा, एक 12th क्लास का बच्चा अगर नीट वगैरह के लिए भी तैयारी करने के लिए जाता है, मेडिकल की या इसकी AIEEE की अगर वो तैयारी करने जाता है, तो आपने देखा होगा नो मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों में इसमें भी यही होता है। जब हम जाते हैं तो काउंसलिंग का कोई सिस्टम नहीं होता कि बच्चा जो है वो उस एग्जाम की तैयारी कर भी सकता है या उसमें कैलिबर भी है या नहीं है। और स्कूलों में भी अक्सर आपने देखा होगा कि जब 11th में सब्जेक्ट लेना होता है किसी बच्चे ने, आप जाके बोलोगे कि मैथमेटिक्स हमने लेना है, तो वो सीधा आपको जो है वो इन्फ्लुएंस करेंगे, जी आपका बच्चा जो है कोई टेस्ट नहीं लेना, कुछ नहीं करना, सीधा आपको बोलेंगे जी आपका बच्चा बहुत अच्छा है, देखो जी हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है। और फिर वहां पे टेबल के ऊपर आपको यही जो है वो विज्ञापन, उनके जो बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर्स वगैरह में वो देते हैं, उनकी कटिंग वो रखते हैं, वो दिखाते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। और उसके बाद में मोटा पैसा आपसे एडमिशन फीस, और उसके बाद में 2 महीने 3 महीने के बाद में जो है वो पता चलता है कि वो जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो उसके लायक है ही नहीं, फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। और मैंने एक वीडियो बनाया था कोटा के ऊपर, उसमें जो है ये स्टोरी जो है वो वास्तविकता ये है कि ये लोग जो है वो गलत तरीके से इनका एडमिशन लेते हैं, और उसके बाद में ये चीज़ों फेस करनी पड़ती है, क्योंकि लाखों रुपए उनके जो है वो लग चुके होते हैं। तो इस मुद्दे में भी यही हुआ है। और अब जो है सीसीपीए ने नोटिस दिया है, हालांकि चहल एकेडमी, इसके ऊपर जो है वो 4 एकेडमी के ऊपर इन्होंने जो है वो 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया, जिसमें से चहल और इकरा, इनके ऊपर जो है वो जुर्माना लग चुका है 1-1 लाख रुपए का। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ। दूसरा एक कर्नाटका का है, IAS बावा, इसका नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने कर्नाटका से जो है वो हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया। और दूसरा जो है अनअकैडमी, इसके ऊपर जो है अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो इस पे ये चीजें हैं। बाकी
अब जो है इनके ऊपर अगर ये इस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उस सिचुएशन में इनका जो जुर्माना है वो 10-10 लाख तक भी जो है वो बढ़ सकता है। और ये जो है वो किसी की कंप्लेंट नहीं थी, ये स्वतः संज्ञान लिया गया है सीसीपीए के द्वारा। तो ये पूरा जो माजरा है ये राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि लोगों को इन चीज़ों के बारे में जागरूक होना चाहिए। पहला, किसी भी स्टूडेंट्स को, अगर चाहे वो हमारे घर में है, चाहे हमारे पड़ोस में है, चाहे रिश्तेदारी में है, सबसे पहला होता है उसका स्टेप काउंसलिंग। अगर उसमें कैलिबर है, वो कर सकता है, तो उसके अच्छे काउंसलर से काउंसलिंग करवाने के बाद ही जो है वो किसी संस्थान का रुख करना चाहिए। सीधे संस्थान से नहीं टकराना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बता दी, इससे एजुकेशन से जुड़े हुए भी है और नॉन एजुकेशन से जुड़े हुए है। जैसे विकास दिव्य कीर्ति, आपने अवध ओझा का नाम सुना होगा, बहुत बड़े लेवल के टीचर्स है, ऐसी बात नहीं है, बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन जब उनके रिजल्ट की बात आती है और ये जो जिसको हम कहते हैं कि बड़ा कारोबार, और ये लगभग जो है, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि 60,000 करोड़ के आसपास जो है वो इनका कारोबार होता है साल का। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। मैं सिर्फ यूपीएससी एग्जाम की बात कर रहा हूं। इसके अलावा जैसे पुलिस, बैंक, एसएससी, इनकी जो प्रिपरेशन होती है, नीट, ये सबका खेल एक ही जैसा है। बस फर्क इतना है कि कुछ ये जो है वो जिसको हम कहते हैं कि बड़ी मुर्गियां हैं, कुछ जो है वो छोटी मुर्गियां हैं इस फील्ड में। सब लोग जो है वो एक ही रेस में जुड़े हुए हैं कि हमने ज्यादा से ज्यादा जो है वो पैसा कैसे कमाना है। अब इनके पास में दूसरा जो आता है, अगर किसी एकेडमी के पास में अगर 1000 स्टूडेंट्स है और 50 स्टूडेंट्स का अगर वो क्वालिफाई करा भी देते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। इससे अच्छा तो फिर आनंद शर्मा, आपने नाम सुना होगा, सुपर 30, वो होता है कि आपने 30 बच्चे लिए और 26 से 27 बच्चों को जो है वो क्वालिफाई करा दिया। ये होता है रिजल्ट, और बहुत कम फीस में, नॉमिनल फीस में, चार्जेस में जो है वो पढ़ाई कराते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो ऐसा नहीं है। तो ये मुद्दा राजनीति का नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इस पे जो है वो बात करनी चाहिए। हालांकि सोशल मीडिया पे आपने देखा है कि जितने भी जो एजुकेशन के फील्ड से नहीं जुड़े हुए हैं वो भी इन मुद्दों पे बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा एक हास्यास्पद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि स्वयं जो है इन चीज़ों को लेकर जागरूक बने, और उसके बाद में जो है ऐसी चीज़ों के, क्योंकि सीसीपीए ने एक्शन लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें रुक जाएगी, इसका तरीका दूसरा हो जाएगा। ये विज्ञापन नहीं तो विज्ञापन के अलावा कोई और चीज़ें जो है ये करेंगे, मार्केट में लेके आएंगे, और फिर उससे जो है वो स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करके, और इनका जो कारोबार है ये एज इट इज़ चलता ही रहेगा। लेकिन हम इससे कैसे बच सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमें खुद को ही जागरूक बनना पड़ेगा, सारी जानकारी हमें खुद को कलेक्ट करनी पड़ेगी, और उसके बाद में जो है इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।